हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेली टॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी ईशानी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के स्टार्टिंग की ट्रैक में हम देखने वाले कि यहाँ शाश्वत जो होता है उसे अपनी गलती का बहुत एहसास हो जाता है। वो कहीं ना कहीं ईशानी से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहता है, पर वो बोलता है कि शायद मेरे पास जो हीरा था मैं उस चीज़ को अब खो चुका हूँ। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि पीहू जो होती है बोलती है कि कोई बात नहीं पापा, आपको इस बात का एहसास है, अपनी गलती का एहसास हुआ है, यही बहुत है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बीजी होती है वो बोलती है कि अब घर का सारा काम मैं करूँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशानी जो होती है वो बोलती है कि नहीं दीदी मैं खाना बना दूँगी, पर वो बोलती नहीं नहीं तुम खाना नहीं बनाओगी, कुछ भी नहीं करोगी, अब सब कुछ मैं करूँगी। तो बोलती है कि ठीक है दीदी, जैसा आपको ठीक लगे। और उसके बाद यहाँ पे जो पीहू होती है वो बोलती है कि चलिए घर पे चलते हैं पापा, अब यहाँ पे वेट करने से अच्छा है कि घर पे चल के रेस्ट कीजिए आप अंदर, अभी आपका रेस्ट का टाइम हो गया है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ अनुराग जो होता है वो ईशानी के बारे में सोचता है और वो परेशान होता रहता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशानी को वो इस तरीके से सोचता है, उसके बारे में सोचता रहता है क्योंकि उससे पीहू ने रिक्वेस्ट की होती है, जिसकी वजह से वो उसके पास चली जाती है। और यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही अनुराग की माँ आती है तो अनुराग जो होता है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, उसको वो याद करता रहता है। तो यहाँ पे उसकी माँ पूछती है कि क्या। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे अनुराग बहुत ही उदास होता है क्योंकि उसे ईशानी की याद आ रही होती है, तो अनुराग ईशानी को याद कर रहा होता है। तभी देखते हैं कि वो सोच रहा होता है कि ईशानी एक ही बार पीहू के बोलने पर चली गई, तो उसे वही चीज़ याद आ रही होती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर उसकी माँ आ जाती है, और जैसे ही उसकी माँ आती है तो वो देख करके बोलती है कि अनुराग क्या हुआ, और वो पूछने की कोशिश करती है कि अनु इस तरीके से तुम परेशान क्यों हो, तुम्हें ईशानी की याद आ रही है ना। तभी वो गोदी में लेट जाता है और बोलता है नहीं, बहाना बनाता है। तभी बोलते हैं कि मुझे पता है, बचपन से पाला है मैंने अपनी गोद में लेकर, तो मुझे सब समझ में आता है, तुम मुझसे बहाना मत बना और बताओ। बात बोलने से बात हल्की हो जाती है एवन की। तो यहाँ पर देखते हैं कि अनुराग बताता है कि माँ मुझे ईशानी को लेकर के चिंता हो रही है, क्योंकि ईशानी वहाँ पर गई है शाश्वत की सेवा करने के लिए, और वो पीहू के एक बार कहने पर उस घर में चली गई। इस चीज़ को लेकर मुझे चिंता हो रही है। आपको पता है ना, मुझे डर लग रहा है माँ कि कहीं ईशानी मुझे दगा ना दे। इस तरीके से वो ईशानी के बारे में सोचता है और वो अपनी माँ को बताता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि शाश्वत जो होता है वो अपने कमरे में आता है और साथ में ईशानी आती है। पीहू उसको लेकर के आती है और कमरे में, तो यहाँ पर देखते हैं कि पीहू खाने पीने के इंतज़ाम के लिए बोलते हैं कि बाबा मैं जा रही हूँ, पिशी की मुझे हेल्प करनी है। तो इस तरीके से वो बोलती है। यहाँ पर तभी देखते हैं ईशानी भी जाने लगती है। तभी ईशानी से शाश्वत उसे रोकता है और बोलता है ईशानी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो यहाँ पर पीहू भी होती है, तो ईशानी रुक जाती है, तो बोलती है हाँ बोलिए। तभी बोलता है नहीं अकेले में। तो पीहू इस बात को देखती है तो बोलती है कि ठीक है आप लोग बात करिए, मैं जाती हूँ पिशी के साथ उनकी हेल्प करने के लिए, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि शाश्वत जो होता है वो ईशानी से बोलता है कि मैं अपनी गलतियों के लिए तुमसे किसी चीज़ का माफ़ी तो नहीं मांग सकता, इस तरीके से वो बोलता है। यहाँ पर देखते हैं दूसरी तरफ कि शाश्वत के बारे में सोच करके अनुराग बताता है कि उसने इसके साथ इतना गलत किया ईशानी के साथ, लेकिन ईशानी फिर भी चली गई। तो यहाँ पर उसकी माँ उसे समझाती है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि ईशानी जो होती है उससे शाश्वत बोलता है कि मैंने इतना गलत किया तुम्हारे साथ ईशानी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से माफ़ी मांगूंगा या क्या बोलूँगा, मुझे इस बात का कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं तुमसे साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुमसे छुपाया है, तुमसे कभी नहीं बताया, लेकिन वो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और वो सब तुम्हें बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर ईशानी जो होती है वो शांति से शाश्वत की बातें सुन रही होती है। तो शाश्वत बोलता है कि मैं एक बात बताऊँ ईशानी, मैं एक बहुत बड़े फैमिली में हुआ था बचपन से। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और हम लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखते थे और हर चीज़ भरा पूरा था। लेकिन एक समय ऐसा है कि सब कुछ चला गया और हमारा सारा कुछ चला गया। जो लोग हमसे आंख उठा के बातें करते थे वो हमें जिल्लत भरी आंखों से देखते थे, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मैंने बहुत कुछ झेला, आसान नहीं होता इतने ऊंचे से उठकर इतने नीचे तक आना। मैंने वो सब अपने आंखों से देखा और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। उस समय मैंने अपने आप से ये फैसला लिया कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, सब कुछ करूंगा। और उस चीज़ को लेकर के मेरे मन में इस तरीके से बैठ गया, लेकिन मैंने किया भी।
तो यहाँ पर वो उठने की कोशिश करते तो ईशानी बोलते है कि आराम से, तो बोलते नहीं नहीं मुझे कहने दो, और वो उठ जाते हैं। तो वो ईशानी को बोलता है कि उस समय मैंने पैसे भी कमाए, सब कुछ किया, और पता है तुम्हें कि मैं बहुत बड़ा आदमी बना, लेकिन आदमी तो मैं बड़ा बन गया, पैसे तो मैंने कमा लिए, लेकिन उस समय मैंने जो छोड़ा वो थी मेरी इंसानियत, और मैंने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया, सब कुछ मैं पीछे छोड़ दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक समय के बाद मेरी ज़िंदगी में सुहासिनी आई, और जैसे ही सुहासिनी आई तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि सुहासिनी से मैं बहुत प्यार करता था, और वो मुझे उस अंधेरी की ज़िंदगी से रोशनी की तरफ ले गई। हम बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, और उसी बीच में हमारे बीच में हमारी बेटे यश ने जन्म लिया, और यश के होते ही हम और भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि इतनी खुशी हमारी ज़िंदगी में आई तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में ही कुछ समय बीतने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक भगवान ने बेटी की तरह लक्ष्मी को दे दिया, जो कि पीहू आई। तो ये सब सुनकर यहाँ पर उसको अच्छा लग रहा होता है, ईशानी को भी। तो वो बताता है कि जैसे ही यहाँ पर देखते हैं कि जो अनुराग होता है वो अपनी माँ से बोलता है, तो उसकी माँ उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ कि वहाँ पर ईशानी क्यों गई है। अनुराग हो ना हो, तुम भी उस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स में तुम गए ना। तभी बोलते हैं हाँ माँ मैं गया, लेकिन तुम जानती हो ना कि वो इस इंसान ने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। तभी वो उसको समझाती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर वो उसको समझाती है कि तुमने भी ना रिश्ता होते हुए भी उस इंसान की हेल्प की ना, तो ईशानी कैसे ना करती हो। ईशानी का होना हो उस घर से, उस परिवार से रिश्ता है, उस घर में वो बहू बनकर गई है तो उसका रिश्ता है, और वो अच्छा बुरा जो भी है उसका परिवार था, और वो मुसीबत में कैसे छोड़ देती। तो वो अनुराग को समझाती है और बोलते हैं कि तो हमारे और ईशानी के बीच में प्यार है ना, तो प्यार में आज़ादी देनी चाहिए, पंख लगने चाहिए, अपना फैसला लेने का खुद का डिसीजन होना चाहिए, तुम इतना क्यों सोच रहे हो। वो ईशानी को बोलता है कि लेकिन हो ना हो माँ, मैं ईशानी को बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे आदत सी हो गई है। वैसे भी हम दोनों इस घर में दो ही रहते थे, लेकिन वो अभी चली गई है तो खाली लग रहा है, उसके लिए खालीपन सा महसूस हो रहा है माँ। तो यहाँ पर बोलती है मुझे भी उसकी कमी खल रही है, हो ना हो ईशानी को भी तुम्हारी कमी खल रही होगी। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि शाश्वत अपने बारे में बताता है कि किस तरीके से उसकी ज़िंदगी में सुहासिनी आई और उसकी शादी हुई, और सुहासिनी के आने के बाद सब कुछ सही चल रहा था। यहाँ पर उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद यहाँ पर वो बताता है कि हमारे घर में एक लक्ष्मी की तरह पे बेटी का जन्म हुआ, जो कि पीहू आई, और हमारा घर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से ही फिर पता चलता है कि जो सुहासिनी है उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से मैं फिर से अंधेरे की तरफ चला गया, जिससे कि सब इंसान जाते हैं, और मैं फिर से वो बुरी आदतों को अपनाने लगा, जिससे कि हम नशा करते, शराब पिया, अफेयर्स किए, सब कुछ किया। लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ से नहीं उभर पाया। फिर मेरी दीदी ने समझाया कि मुझे अपने बच्चों को प्यार देना चाहिए। फिर मैं अपने बच्चों को प्यार देने लगा, उनकी परवरिश में लग गया, मैं सब कुछ करता, लेकिन कहीं ना कहीं वो खालीपन मुझे चुभता था, मुझे लगता था। पर फिर भी मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करता, लेकिन मैं यश और पीहू की परवरिश से ढंग से नहीं कर पाता था। मुझे ऐसा कुछ खाली सा लग रहा था कि मैं उसकी परवरिश अकेले नहीं कर पाता, इसलिए लोगों ने मुझे दूसरी शादी की सलाह दी। तो मैंने तुमसे शादी की, और फिर मेरी ज़िंदगी में तुम आई, लेकिन मैंने तुमसे शादी तो कर ली, पर मैं तुम्हें वो जगह नहीं दे पाया। यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि अनुराग जो होता है वो अपनी माँ से बोलता है, तो उसकी माँ समझाती है कि तुम्हें इस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें आज़ादी देनी चाहिए, क्योंकि प्यार में ना हम किसी चीज़ को बांध कर नहीं दे सकते, उसे पूरा फैसला लेने की आज़ादी दो ईशानी को, ताकि वो समझ सके। तो यहाँ पर अनुराग बोलता है कि मैं फैसला दे सकता हूँ माँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। किसी और के लिए वो सब चीज़ें करती तो मुझे बिल्कुल भी वो नहीं लगता, लेकिन उस इंसान के साथ वो करे जो इंसान उसे हमेशा इस तरीके से बोलता रहा और उसको हर बात पे टॉर्चर करता रहा, उस पर हाथ उठाया, सब कुछ किया, तो इस चीज़ को लेकर के मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि शाश्वत उसे बताता है कि जब तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई तो मैंने तुम्हें सुहासिनी की जगह तो दे दी, लेकिन तुम्हें वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो सब कुछ नहीं दे पाया। और तभी बताता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार अनुराग के साथ देखा तब मेरे अंदर का हैवानियत जाग उठा। मैं समझ नहीं पा रहा था, मुझे लगता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहकर भी वो चीज़ें समझ नहीं पा रहा था। मेरे अंदर का हैवान जग गया था और मुझे समझ में नहीं आता था। मैं तुम्हें मारता था, हाथ उठाता था, मुझे अपनी गलती का एहसास होता था, पर मुझे समझ में नहीं आता था। पर वो बोलता है कि हो ना हो, मुझे ऐसा
बोलता है कि नंदिनी ने जो मेरे साथ किया वो मेरे साथ होना चाहिए था, मैं वो डिजर्व करता था, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम डिजर्व नहीं करती थी। इस तरीके से वो अपनी गलती का एहसास करता है और ईशानी को बताता है और ईशानी से बोलता है कि मुझे पता है इतनी सब कुछ चीज़ें होने के बावजूद भी तुमने इस तरीके से मेरा साथ दिया और मेरी प्रॉब्लम्स में आकर खड़ी हुई, तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा तुम्हें दिल से थैंक्सफुल करना चाहता हूँ, क्योंकि इस चीज़ को करने के लिए जो हिम्मत जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो सब में नहीं आती। तो मैं तुम्हें सल्यूट करना चाहता हूँ। और वो यहाँ पर देखते हैं कि ईशानी को सल्यूट करता है और ईशानी के साथ किए गए बर्ताव के लिए उसे पछतावा होता है। यहाँ पर देखते हैं कि आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो नंदिनी होती है और लीगल नोटिस भेजती है, जो कि पीहू लेकर आती है और यहाँ पर ईशानी को बताती है कि कुछ है और ये लीगल नोटिस जैसा। तो ईशानी देखती है और उसे पता चलता है कि नंदिनी ने अपने वकील से बोल करके एक लीगल नोटिस भेजा, जिसमें कि लिखा होता है कि इन लोगों को अपना ये घर खाली करना पड़ेगा। इस बात से वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, राधे राधे।